बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 की। अब न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर 8 मैंने कवर करा था। उसके बाद मैंने बोला भी था कि चैप्टर 3 करूँगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो चैप्टर 3 बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि चैप्टर 9 सर पैराबोला का करवा दें। तो मैं दोनों चैप्टर्स को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। आपको जो चैप्टर आप कर रहे हो, आप पहले वो चैप्टर कंप्लीट करोगे। वो स्टूडेंट जो चैप्टर 3 कर रहे हैं वो चैप्टर 3 करें, जो चैप्टर नंबर 9 करना चाहे वो चैप्टर 9 की वीडियो देखें, उसके बाद चैप्टर 3 की वीडियो पे आए। सही है, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके उसको वीडियोस को देख सकोगे बाद में भी, जब भी आपको यूज़ करनी होगी वहाँ से देखने के लिए। सही है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के ऊपर कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 डेरिवेटिव से चैप्टर है। एग्जाम में अब डेरिवेटिव के जो चैप्टर में लेके चलूँगा 3 और इसके बाद 4, 5, 6 लाइन से लेके चलूँगा। सही है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, उसको ज्वाइन ज़रूर करें कि जो भी अपडेट वगैरह आपको वहाँ से मिलती जाए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया है, उसको आप ज्वाइन करके रखें। जितनी भी नोट्स से रिलेटेड, पीडीएफ से, गेस्ट पेपर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी सारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से अपडेट रहने के लिए लाजमी इसको ज्वाइन करें, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर स्टूडेंट के लिए। तो क्लास वाइज बने हुए ग्रुप, आप क्लास वाइज ग्रुप को ही लिंक करो जो आपको ज्वाइन करना है, जो आपके लिए यूजेबल है। सही, कोई किसी के भाई बहन के लिए भी अगर ज्वाइन कर रहा है तो वो एक से ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपने रिलेवेंट जॉब ग्रुप को ज्वाइन करोगे वो आपको बेनिफिट देगा। जो आपके रिलेवेंट काम का नहीं है फिर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं देगा। बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर। सवाल हमारे पास है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सही है, इसमें हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। सवाल को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला देखते हैं क्या लगता है इसमें। सही, सबसे पहले तो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको वैल्यू गिवन है, ए की एक वैल्यू गिवन है और एक बी की वैल्यू गिवन है। मैंने बीच में गैप छोड़ा है, इसकी वजह है। क्यों छोड़िए, क्योंकि x जो है वो a की वैल्यू कहलाती है और जो x प्लस डेल्टा x है, ये जो b की वैल्यू है वो x प्लस डेल्टा x कहलाती है। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू वो ये, ओरिजिनल से जो चेंज होकर वैल्यू आ रही है टोटल वो ये है। अब मुझे इसमें एक और वैल्यू की नीड है, डेल्टा x। तो डेल्टा x हमेशा बनता है b माइनस ए के बराबर। तो अगर हम करेंगे तो 2.3 माइनस 2, तो सवाल का पैटर्न है a और b आपको देगा, आप चेंज उससे निकाल लोगे। तो x प्लस डेल्टा x और सिर्फ डेल्टा x, सारी वैल्यूज़ पता है। आपके पास एक फॉर्मूला है फंक्शन, इसकी जो चेंज है, चेंज को लिखते हैं हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्योंकि x और y फंक्शन दिया है। इसका फॉर्मूला होता है फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा x फिर माइनस फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सही, ये आपके पास सवाल है। अब आपने करना यहाँ पर यह है कि आप ये दो फंक्शन की बात करोगे। फंक्शन एफ एक्स आपको देखो सवाल में दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को लूँगा। सही, इसी फंक्शन को मैं लेके यहाँ पर करूँगा x की जगह चेंजिंग, x की जगह मैं लिखूँगा x प्लस डेल्टा x। तो जो फंक्शन था एफ एक्स, मैं काम करता हूँ आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो जब भी आपको सवाल देगा आपने याद रखना है, चेंज वाले सवाल में एफ एक्स देगा, आप इसी के बाद निकालोगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही, आपको वैल्यूज सारी पता है तो आपने यहाँ पे रख के सिंप्लीफाइड करनी है। देखो किस तरह होगा। अब आपके पास एफ एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू ये है, आपने यहाँ पर लिखा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस की साइन, फिर एफ एक्स फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे आपने डेल्टा एक्स लिख दिया। सही, डेल्टा एक्स स्क्वायर नहीं है। उसके बाद अब वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो आपके पास है 2.3, इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस 4, माइनस यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो सवाल में 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस सॉल्व करते जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 4, नीचे आपके पास है डेल्टा x मतलब 0.3। सॉल्व कर लेते हैं। 2.3 का स्क्वायर करोगे आप कैलकुलेटर में, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3, ये आ रहा है 5.29। तो आपने लिखा 5.29 प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 0.3। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, पहले आएगा 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3,
जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3, ये आ रहा है 0.387। तो आपको जो चेंज आया वो आया 0.387, ये आपका आंसर है। सारे सवाल इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पार्ट नंबर 2। यहाँ पे करा देता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो फंक्शन एफ एक्स दे रहा है। एफ एक्स फंक्शन आपको दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 4। इसी के बाद आपने क्या करना होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन करोगे तो यहाँ पर एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब में। सही। उसके बाद आपको सवाल में ए की वैल्यू आपकी एक्स होती है, सवाल में दिए 2, और अगर आप बी की वैल्यू की बात करो तो बी की वैल्यू होती है एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.3 दिए। आप निकालोगे डेल्टा एक्स बी माइनस ए करके, तो 2.3 में से 2 माइनस करोगे 0.3 आ गया। सही। आपके पास फॉर्मूला क्या है, फंक्शन चेंज का लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पड़ता है। सही। उसके बाद फॉर्मूला लिख लेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट करूंगा। फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही। इसकी जगह आप ये लिखोगे x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 4, फिर माइनस की साइन। फंक्शन एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 4। जब भी माइनस के बाद वैल्यू लिखते हैं इस वैल्यू का ब्रैकेट में लगाना अपने कंपलसरी रखना है। सही। नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वैल्यूज़ भी पुट करता जाता हूँ। x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो क्या है, इस सवाल में ये x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.3। अब इस बार क्यूब है माइनस 4 माइनस x की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 का क्यूब। यहाँ पर माइनस सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस 4। नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मतलब 0.3। इसका क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब है कि 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो ये आ गया 12.167। तो मैंने लिखा 12.167। 2 का क्यूब लेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा। ये जो 4 था ये माइनस में भी था प्लस में भी था, ये कैंसिल हो गया। सही। नीचे हमारे पास है 0.3। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो कैलकुलेटर में 12.167 माइनस 8 करेंगे पहले, और इसके बाद डिवाइड करेंगे 0.3 से, तो 13.89 ये आ गया। लिख देंगे यहाँ पर 13.89 जो आंसर आ गया। सही। ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा चेंज, रेट ऑफ चेंज था। सही। तो ये पार्ट 2 का आंसर। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, थर्ड पार्ट भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखो फंक्शन एफ एक्स दे रहा है, आप एक्स देता है, इसके बाद एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालते हो। सही। फंक्शन एफ एक्स दे रहा है इस बार एक्स क्यूब माइनस 8। इसी फंक्शन में ऊपर देखो एक्स की जगह आप लिख दोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखोगे। यहाँ एक ही जगह है तो एक ही जगह आ गया। ए की वैल्यू इस बार भी हमारे पास क्या आ रही है, देख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 एंड 2.5, तो ए की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू 2.5 दी है। सही। ये वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं, ये हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कि ये x है, इसको लिख देता हूँ तरीके से आप लोग को समझ। x की वैल्यू हो गई और ये x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.5। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा x b माइनस ए करके, b की वैल्यू 2.5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 0.5 इस पर आया। सही। फॉर्मूला है चेंज का डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये निकाली, यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 8। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो एक्स क्यूब माइनस 8, नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर माइनस 8। एक्स क्यूब की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 3 पे क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 8। डिवाइड में आ जाऊँ तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6.25।
-8 + 8 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 -0.5। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 2.75 माइनस का, डिवाइड करेंगे 0.5 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2.75 को हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से, 2.75 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया 5.5। तो इस बार जो हमारा चेंज आया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स 5.5 आंसर। सही। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले मैं बोर्ड को क्लियर करूंगा। इसको मैं साइड में अपने पास बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाऊँ। सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 सवाल उसी तरह का है, थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका अलग हो। एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, एरिया दे रहा है इधर a इज इक्वल टू पाई आर एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करोगे, ये आप सपोज करोगे फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन निकालना है। एक और तरीके से मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, पहले तो हमने फंक्शन एफ एक्स लिखा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा जाता है। होता ये है कि जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख देना है। सही है, ये आपने किया। इस बार मैंने क्या किया, एक वैल्यू इधर लिखी, एक वैल्यू इधर लिखी। आगे मैं थोड़ा सा सवाल जब तक कंटिन्यू करता हूँ, जैसे पहले करते थे, ए की वैल्यू आपकी एक्स होती है, दी हुई है 3, फिर आपकी बी की वैल्यू होती है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दी हुई है 3.1। डेल्टा एक्स निकालेंगे, क्या होगा, बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3.1 और 3, क्या आंसर आ जाएगा 0.1। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेना है। आपको x की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर रख के सॉल्व कर लोगे। पाई x की वैल्यू आपकी क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9 पाई। इसी तरह यहाँ पर भी आप रखोगे x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 3.1, तो यहाँ पर आप रखोगे 3.1 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे, 3.1 को 3.1 से मल्टीप्लाई करो, 3.1 मल्टीप्लाई बाय 3.1 9.61, तो 9.61 पाई। अब इस सवाल में हमने जो वैल्यू नीचे सॉल्व करते थे वो हम ऊपर ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एरिया आ गया और ये चेंज इन एरिया आ गया। अब फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला हमारा जो लगता था, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग अच्छे से सामने नजर आए। तो हमारा फॉर्मूला लिखते थे डी वाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज़ रखता जाऊँगा। फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने सॉल्व की, आई 9.61 पाई। इसकी वैल्यू आई मेरी 9 पाई। नीचे की बात करूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1, माइनस हो रहा है 9 में से, इसको माइनस करेंगे, पाई तो सेम है ना, तो लिखेंगे 0.61 पाई डिवाइडेड बाय 0.1। तो अब मैं सॉल्व करूंगा पूरा, कैलकुलेटर से को सॉल्व करूंगा। 0.61 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से 3.142 और डिवाइड मेरे पास था 0.1, तो आंसर आ गया 19.166, 19.1662। पॉइंट के बाद एक या दो नंबर लिखो। तो इस बार जो चेंज आया वो आया 19.1622। तो ये वाला पार्ट भी छोटा था, सारे सवाल इसके छोटे ही हैं, बड़े कोई भी पार्ट नहीं है। इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम से दे रहा है, वॉल्यूम को फंक्शन एफ एक्स आप सपोज करोगे, तो ये है 4/3 पाई एक्स क्यूब। फंक्शन एफ एक्स दे रहा है, इसी के आगे आप इसी के सामने कर दोगे फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जब लोगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब। अब आपको सवाल में अगर देखो तो ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है 1.9, तो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.9 दी हुई है। अगर मैं b माइनस ए निकाल लूँ, डेल्टा x बन जाएगा, तो 1.9 माइनस 2 इस बार 0.1 आ रहा है, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। सही है, छोटी से
-0.1 ये आ गया। आगे बढ़ूँ, अब सवाल में मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, सवाल में नीचे देखो एक्स की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 पाई डिवाइडेड बाय 3। आगे भी करेंगे इसी तरह। फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 1.9, तो 4/3 पाई 1.9 क्यूब, सही। अब कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 1.9 क्यूब है तो 3 दफ़ा लिखूंगा, देखो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9, सही, और डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो 9.145 आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9.15 पाई। यहाँ पर भी इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 ज़ा 24, और 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, सॉरी 8 4 ज़ा 32, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3, 10.66, 10.66, सही। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, दोनों की आ गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट करूँ तो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है 9.15 पाई, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आई है 10.66 पाई, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों जगह पाई नहीं सॉल्व किया, दोनों जगह पाई लग जाएगा। नीचे है -0.1। सॉल्व करूँगा पहले इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर में, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास है 9.15 माइनस 10.66 माइनस 1.51 पाई डिवाइडेड बाय 0.1। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा, जब डिवाइड कर दूंगा तो माइनस से माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है 1.51 डिवाइडेड बाय 0.1। ये डिवाइड करना था और मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू, तो 3.142 47.44, आंसर आ गया 47.44, सही। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो सवाल दे रहा है, द प्राइस P इन रुपीज़ आफ्टर T ईयर्स। अब फंक्शन टी में दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं, एक्स की जगह आपने टी यूज़ करना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन टाइम। अब देखो सवाल को किस तरह करेंगे, फंक्शन एफ एक्स से लेते थे तो अब यहाँ पर टी से लेंगे फंक्शन को, सही है। तो हमारे पास टी फंक्शन क्या दे रहा है भाई, अगर मैं देखूँ तो 3t² प्लस टी प्लस 1, सही। अगर मैं फंक्शन निकालूंगा t प्लस डेल्टा टी, जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा है वहाँ पर ये फोटो का फंक्शन, तो 3t प्लस डेल्टा टी स्क्वायर में, फिर आगे t नज़र आ रहा है t प्लस डेल्टा टी, फिर आगे +1। ये हमारे पास जहाँ जहाँ x या y या वेरिएबल नज़र आता है वहाँ पर फंक्शन को पुट करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था। अब यहाँ पर आपको 3 और 3.5 दे रहा है, x की वैल्यू 3 दे रहा है, b x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रहा है 3.5, आपने निकालना है b माइनस a, 3.5 माइनस 3, ये आ गया 0.5, और ये आपका आ गया डेल्टा एक्स, सही। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमें और क्या दे रहा है भाई, फार्मूला लगाने को बोल रहा है भाई, फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूले से पहले आपको ऊपर सॉल्व करना ज़रूरी है, तो ये हमें फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इस बार हम यहाँ जो चेंज निकाल रहे हैं वो टाइम के साथ निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ x की जगह मैं इस्तेमाल करूँगा t, तो फंक्शन f t प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहाँ पर मैं t की वैल्यू पुट करूँगा, देखो t की वैल्यू यहाँ पर हर जगह मैंने जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर मैंने t ही रखना है, सही है। तो ये t, ये कहलाएगा t प्लस डेल्टा t, और ये डेल्टा t। t की वैल्यू मेरे पास क्या है 3,
3 + 1, तो 3 का स्क्वायर करूँगा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 + 3 + 1 आ गया 31। यहाँ पर भी करेंगे। t प्लस डेल्टा टी की वैल्यू देखो तो 3.5 है, तो ये 3.5 स्क्वायर प्लस 3.5 + 1, सही है। 3.5 का आप स्क्वायर करोगे देन मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 किया, फिर देन मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3.5 + 1, तो आंसर टोटल आ गया 41.25, सही है। तो ये फंक्शन t प्लस डेल्टा टी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शन t आ गया। फॉर्मूले में अब सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, रख के सॉल्व कर दूंगा। देखो फंक्शन t क्या है हमारे पास 41.25 सॉल्व हो क्या है, सही है, ये रहा ऊपर। फिर फंक्शन ft की बात करूं 31, डेल्टा t हमारे पास क्या है 0.5, पहले ऊपर माइनस करूंगा वैल्यू देन डिवाइड करूंगा, तो 41.25 माइनस 31 है, और डिवाइड करना है इसको किससे 0.5 से, आंसर आ गया 20.5 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, सही। ये पार्ट नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 था पहले, अब 4 पार्ट इसी तरह का है। अब इस बार हाइट फंक्शन में दे रहा है, एच टी फंक्शन दे रहा है -16t² प्लस 80t, सही। इसी को फंक्शन पहले मैंने इसमें लिखा, अब इसी के आगे मैं लिख के दूंगा आपको कौन सा फंक्शन, एफ फंक्शन एफ टी। अच्छा एच टी फंक्शन लिखा है और इसी के सामने एच टी प्लस डेल्टा टी लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या रखना है, यहाँ पर मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी इसलिए इस बार मैं नीचे लिखूंगा सारा, एच टी प्लस डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा -16t की जगह आ जाएगा t प्लस डेल्टा टी प्लस 80, t की जगह आ जाएगा t प्लस डेल्टा टी। यहाँ पर t के ऊपर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, सही। ये कर लिया। उसके बाद फिर हम a और b की वैल्यू पे आ जाते हैं। पहले सवाल में देखो a की वैल्यू दी है 2, b की वैल्यू दी है 2.5, a की एक दफ़ा वैल्यू दी है 2 और b की वैल्यू दी है 2.1। डेल्टा x की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.1। फॉर्मूले में रखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन t है इसलिए हर जगह t आएगा, तो t प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैल्यू सवाल में 2 दी है, दोनों बारी बारी पुट होगी। एक में हमारे पास सिर्फ फ़र्क ये है कि डेल्टा x की वैल्यू 0.01 है और यहाँ पर 0.1 है, सही। पहले रख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर h पहले t फंक्शन हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये देखो ये t कहलाएगा, ये t प्लस डेल्टा टी, t फंक्शन दिया 2, तो -16 2 स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2, -16 2 का स्क्वायर 4, 82 ज़ा 160। इसको सॉल्व करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 160 से -16 4 ज़ा 64 होता है, 160 माइनस 64 96 आ गया। ये फंक्शन 2 पे आ गया। अब हमारा t प्लस डेल्टा टी की वैल्यू है 2.1, तो अब हम लिखेंगे 2.1 -16 2.1 स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2.1, एक जगह करेंगे 2.1 का स्क्वायर 2.1 स्क्वायर, अच्छा ये आ गया 168 माइनस 70.56, तो लास्ट आंसर जो सॉल्व करके आया 97.44, लिखते हैं 97.44, सही। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, अब पुट कर देते हैं यहाँ पर। फंक्शन t प्लस डेल्टा टी निकाला है वो आया 97.44, फंक्शन t निकाला वो आया 96, डेल्टा टी हमारे पास है 0.1, ऊपर माइनस कर देंगे तो आएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.4। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी हमारे पास क्या आया, ये सेकंड वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ वैल्यू डेल्टा x की चेंज है, तो ये आप खुद ट्राई करोगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ ले, या व्हाट्सएप ग्रुप मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे ज्वाइन करके वहाँ पर भी कुछ भी पूछ सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।